इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पे? आपकी संख्या को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि आप तो समाजवादी पार्टी की जमानत हमेशा के लिए जब्त करवा देंगे। क्योंकि जो ये वैक्सीन है ना, इस वैक्सीन को समाजवादी पार्टी ने, उनके मुखिया ने मोदी वैक्सीन कहा था और भाजपा का वैक्सीन कहा था। जनता को गुमराह करने का प्रयास किया था और ये भाजपा और मोदी वैक्सीन ने साबित कर दिया कि यही वैक्सीन कोरोना से जनता को बचाएगा। भारत की 135 करोड़ जनता के लिए रामबाण साबित हुई है मोदी वैक्सीन। और इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वह सपा गठबंधन की जमानत जब्त जरूर करवा देगा। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है। तो उनके वे गुंडे फिर से बिल बिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे? 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। सचिन और गौरव जैसे नौजवान जो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए मुजफ्फरनगर में जाते हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तब तो अखिलेश यादव जी तो तब लखनऊ में मुख्यमंत्री थे। इनके एक मंत्री उन निर्दोष जाट युवकों की हत्या करवा रहे थे और हत्यारों को छुड़ाने का बेशर्मीपूर्ण कार्य कर रहे थे। हमारी सरकार के समय कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। बेटी की सुरक्षा की तरफ टेढ़ी नजरों से भी देखोगे ना तो दुर्योधन और दुशासन जैसा हाल हो जाएगा।